कल वाली बात समझ में आ गई? जी। क्या आई? इस समाधि के बारे में बताया। बताइए। समाधि सम दो से बना हुआ है, दो शब्द से समाधि बनी हुई है, सम और धी से। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। वो तो शब्द की व्याख्या करने हैं ना आप। समाधि स्थिति बता रहे हैं। समझने की बात मैंने कहा, मैं शब्द का व्याख्या नहीं पूछा। अच्छा, आपने क्या समझा समाधि को? समाधि को साहब ये समझिए कि पहले मन को एकाग्र किया जाए, पहले सांस को देखा जाए, पहले सुखपूर्वक अपने आसन पर बैठा जाए और अपने पूरे शरीर को देखा जाए, दोनों अंग को, कि कहाँ कोई पीड़ा दर्द कुछ हो रहा हो। जब ठीक ठाक हो जाए, अपने सांस पर ध्यान देते हुए ये एकाग्र करे, उसके बाद स्थिर करे, फिर समाधि में चला शांति का अनुभव करे। जो शांति वही समाधि। जहाँ दुख सुख कोई चीज मतलब न रह जाए, शांति हो जाए। उसके ऊपर थोड़ा उठा जाए, पुश किया जाए तो आगे स्वामी हो जाएगा, स्वामी मिल जाएगा। तो फिर वहाँ चेतना नहीं रह जाएगी। समाधि में मतलब चेतना रहेगी और समाधि से ऊपर में चेतना लीन हो जाएगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा। अपने ही चंचल मन को अपने ही पीड़ित मन को सुखी करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 662 दिन हो गए। तारीख 30 अगस्त सन 2023, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। आपका मन एकाग्र हुआ, ये बात समझ में आ गई? जी। क्या मन एकाग्र हुआ? क्या एकाग्र हुआ बताइए? मन एकाग्र हुआ। मन एकाग्र हुआ। एकाग्रता का कैसे, एकाग्रता किसे कहते हैं ये बताइए हमें। क्या है एकाग्रता? एक वस्तु को, मतलब एक ही देखना, एक वस्तु को, दूसरे का न चिंता करना।
वस्तु का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य। है ना। जी जी। एक समय में जो लक्ष्य आप बनाइए, वही देखेगा। जब तक वह लक्ष्य हमें प्राप्त ना हो जाए जी तब तक भीतर से उसी के बारे में लगातार सोचना जी कि मैं पहली बात तो कौन सा लक्ष्य बनाया, जी और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। कोई भी लक्ष्य बनाइए जी। तो पहले तो जानकारी अगर आप भीतर से कर सकते हो तो अपने आप से कर लीजिए, नहीं तो जिस लक्ष्य को आप बना रहे हैं उस लक्ष्य को बना करके उस फल तक पहुंचने का काम समाज में कोई ना कोई किया होगा, किया होगा। समझ रहे हैं? किया होगा मतलब पास्ट टेंस हो गया, जी जी जी। भूत हो गया ना। तो वह जो भूत हुआ व्यक्ति है, भूत हुआ मतलब मरा नहीं, नहीं, वर्तमान में जिंदा है, सिर्फ क्रियाओं की भूत हुआ है, अपना कार्य हो चुका पहले। हाँ, जो लक्ष्य आप आज बना रहे हैं, इस लक्ष्य को कोई न कोई व्यक्ति हमारे समाज का सुज्ञ जीव, सुज्ञ जीव मतलब सुंदर जीव, उस लक्ष्य को भेद चुका होगा, यानी प्राप्त कर चुका होगा, उस फल को प्राप्त कर चुका होगा जो उस लक्ष्य के पीछे है। लक्ष्य बनाया जाता फल प्राप्ति के लिए, तो फल जब तक मिल नहीं जाता है तब तक मन संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता। संतुष्ट और तृप्त शब्द यही लगता है, तब तक आदमी चलता ही रहता है। कोई जैसे दिल्ली, मैं उदाहरण देता हूँ ना बार बार, दिल्ली एक लक्ष्य बन गया, तो लक्ष्य दिल्ली है, एक स्थान है ना दिल्ली, लेकिन दिल्ली में मेरा लक्ष्य है, किसी से मिलना है, किसी से काम कराना है, ठीक, किसी के पास नौकरी करना है, 4 पैसा कमाना है, तो दिल्ली एक मेरा स्थान है, लक्ष्य हमारा उसमें है, दिल्ली में मेरा स्थान वो लक्ष्य है। तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए घर से निकलने से पहले कोई अगर दिल्ली गया होगा और लौट करके घर वापस आ गया होगा, ठीक, उस व्यक्ति से एक बार विचार विमर्श कर लीजिए, भैया हम दिल्ली जाना चाहते हैं। तो वह जो पहली बात तो चंचल मन से वो भी बोलेगा। कुछ लोग हैं गए, कमाए, सब काम किए, लेकिन जिस सिस्टम से गए थे वो बता नहीं पाते हैं, तो मोटी मोटी चीज़ बताते हैं, बाबू स्टेशन पे चल जा, टिकट ले ले, ट्रेन में बैठ जा, दिल्ली पहुंच जा, बा मोटी मोटी चीज़ें बता देते हैं, ठीक है नहीं। दूसरी बात बता देते हैं, भैया वहाँ अगर आपको कोई परिचित वाला हो तब ट्रेन में बैठिएगा, नहीं तो वहाँ कहाँ क्वार्टर खोजेंगे, कहाँ किसके पास जाएंगे, कौन आपको वहाँ तवज्जो देगा। इसलिए कुछ परिचित वाला हो या कोई जा रहा हो उसके साथ जाइएगा, ताकि वहाँ पहुँचने के बाद आपके लक्ष्य पूर्ति में कोई बाधा न आवे। समझ रहे हैं? ये बातें वो मोटी मोटी चीज़ें बता देता है, लेकिन जब स्वयं हम चलते हैं, ठीक, स्वयं चलते हैं, एक एक कदम चलते हैं, पहले हम वहाँ जाने के लिए कपड़ा अपना ठीक करते हैं, रुपया पैसा ठीक करते हैं, रास्ते के लिए भूजा चूरा या पूड़ी सब्जी जो भी हमारे पास उपलब्ध उसको इकट्ठा करते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं चोली में। फिर हम घर छोड़ते हैं, घर यहाँ से छोड़े, हमको रेलवे स्टेशन जाना है, यहाँ से 8 किलोमीटर है, यहाँ से हाईवे तक आप जाएंगे, हाईवे पार करेंगे, पैदल ही जाना पड़ेगा, तब जाके आपको टेम्पो मिलेगा। वो भी हाईवे के उस पार जाने के बाद भी अगर नहीं मिला तो आपको कटरा जाना होगा, यानी ITI की गेट पे जाना होगा, समझ रहे हैं? वहाँ जा करके आपको टेम्पो दम पर दम मिलते रहेंगे, यानी हर 5 मिनट पे आपको टेम्पो मिलेंगे, लेकिन अब बाईपास पे इंतज़ार करना पड़ेगा।
जी। और वहाँ खाली आप पहुँच जाइए तो कोई ना कोई टेम्पो आपको मिल जाएगा, ई रिक्शा मिल जाएगा, बस मिल जाएगी। बस तो रोडवेज तक जाएगी, लेकिन टेम्पो रिक्शा आपको मिल जाएगा। जी। तो आप टेम्पो पे बैठेंगे या रिक्शा पे बैठेंगे। अगर आपने पूछ लिया भैया मैं स्टेशन जाना है, तो कहे हाँ चलिए। आपने पूछ लिया भैया किराया क्या है, भैया 15 रुपया है, 20 रुपया है, 30 रुपया है, जो भी है वो बताएगा। आपके दिमाग में आएगा अच्छा ठीक है हाँ दे देंगे, चलिए वो भी दे दिए। भले वो हमसे 10 रुपये फालतू ले लिया, 20 रुपये फालतू ले लिया, 50 रुपये फालतू ले लिया, आपको पता नहीं, आपने दे करके स्टेशन पहुंच गए। टिकट आपने कटाया, प्लेटफार्म पे पहुंच गए, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन आई, किस डब्बे में चढ़ना है, किस डब्बे में भीड़ कितनी है, कौन सा डब्बा खाली जा रहा है। अब वहाँ पर आप ये सब इस तरह से जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि ट्रेन में चढ़ने लायक है ही नहीं, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, पूछिए मत। लेकिन फिर भी किसी तरह से आप उस डब्बे में घुस गए। अब डब्बे में घुस तो गए आप, खड़ा होने की जगह नहीं है, कितनी दूर तक जाएंगे। मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि नहीं। ट्रेन छोड़ते हैं, दूसरी ट्रेन पकड़ लें, फिर मन कहता है यार उसमें भी इसी तरह से भीड़ हो तो चल यार इसी से निकल चलते हैं। लखनऊ पहुंच गया, लखनऊ तो आधा दूर तो पहुंच ही गए, अब आधा दूर रह गया, कोई बात नहीं, खड़े खड़े निकल जाएंगे, वो भी पार हो गया। दिल्ली पहुंच गए, स्टेशन पर उतरे, शरीर कितना हल्का महसूस होता है जब ट्रेन में से नीचे उतरते हैं। जी जी। क्योंकि भीड़ में थे, भीड़ में थे, खड़े खड़े जा रहे थे, बैठने का भी जगह नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी तरह से आपने जगह बनाई, बैठ लिए। लेकिन फिर भी सांस लेने में दिक्कत हो रही, क्योंकि इतना भीड़ होती है, सबकी सांसें उसी में इतनी गर्मी पैदा करती हैं, दिक्कत करती हैं। सब कुछ करने के बाद दिल्ली पहुंच के रिलैक्स हो गए, स्टेशन में जैसे उतरे। अब मन में आ रहा है कि अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं। अगर यहाँ से आपको पता है फला व्यक्ति यहाँ रहते हैं, उनका पता एड्रेस ले लिए हैं, तब तो आप आराम से उनके घर तक पहुँच जाएंगे, टेम्पो रिक्शा बस करके, है कि नहीं। जी जी। वहाँ पहुँचे, वहाँ जा कर के पूरा रिलैक्स हो गए कि अब घर से मैं दिल्ली आ गया, ठीक है ना। अब बाबू से कहे भैया हम आए हैं नौकरी करे, और हमको भी कहीं कोई नौकरी लगवा दीजिए। बाबू भाई अच्छा हाँ हमारे यहाँ हमारे सेठ जी कह रहे थे कि हमको एक आदमी की और ज़रूरत है, चलो 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 कल हम आपको ले चल के परिचय करवा देंगे, मिलवा देंगे, बता भी देंगे हमारे गांव के हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जानकार जानने वाले हैं। तो वहाँ ले गए, पद खाली था, आपको मिल गया जगह, सरलता में मिलती चली जा रही है, ठीक। लेकिन वही जो वो आदमी जो पहले ही खिन्न हो गया, कहाँ से आ गया, कौन आ गया, हम इसको जानते भी नहीं, मेरा एड्रेस कहाँ से पा गया, ठीक है। इसको अब 4 टाइम खिलाना पड़ेगा जब तक इसको नौकरी ना मिल जाए, मेरे पास उतना पैसे ही नहीं है, मैं खिलाऊं कहाँ से, मैं खुद खाने के लिए असमर्थ हूँ। अब वो तरह तरह के कई तरह की घटनाएं होती हैं नहीं, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें प्राप्त हो गई, नौकरी भी मिल गया, नौकरी महीना दिन आपने कर लिया। महीने दिन के बाद जा करके जब आपको आपके लक्ष्य के हिसाब से वेतन जो मिलता है, असली फल वही होता है, बात समझे। लेकिन उसी वेतन को पाने में जो समय व्यतीत हुआ, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन का, क्या उसका कैलकुलेशन आपने रखा, वहीं वो भूल जाते हैं सब। लेकिन लगातार आप चल रहे हैं उस वेतन को पाने के लिए, वही आपकी एकाग्रता है। क्या है एकाग्रता? आपको मैं पहले ही समाधि स्वरूप स्थिति के बारे में बता देता तो इसके बारे में आप मेरे ऊपर हंसते, ये क्या जानवर नई चीज ले आ रहे हैं, गीता में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है, महापुरुष ये बता रहे हैं, इस ग्रंथ में ये लिखा है, यहाँ गए वो महापुरुष इस तरह से बताए। क्या ये सब पागल हैं? वो सब पागल नहीं, यही पागल हैं। ये कौन सी बात ऐसी बोल रहे हैं?
लेकिन हमने जो है कोई ऐसी बात आपसे नहीं कही जो इस तरह की मन की भावनाएं आपको बदले। जी धीरे 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 आपको एक एक दिन 2-2 घंटे बैठा बैठा करके सुबह शाम यहाँ तक मैं ले आया। अब जो आपको हल्का सा कल आपने कहा ना, जी मन समाधि में जाने के बाद जी थोड़ी देर के लिए स्व में स्थित हो गए थे, ये कहा ना आपने। अब जो क्षणिक आपने अपने आप को अपने आप में स्थापित किया, जी तो क्षणिक स्थापन अनुभव के आधार पे आपने किया ना। जी अनुभव बताइए। बात समझ रहे हैं? जी वैसे तो रोज आप जाते थे, जी। 4 घंटा 6 घंटा सोते थे, जी ठीक है, उस स्थिति में जाते थे, लेकिन क्या वो जानकारी में था? नहीं, हाँ, नहीं जानकारी था। क्या उसका ध्यान हमेशा बना रहता था? क्या उस ध्यान में बने रहने के कारण जो बाहरी व्यवहार है, क्या इसमें सतर्कता सावधानी आई कि इस काम को करूँगा तो ये हमारा बाधित होगा? जो हमारा मूल चीज़ है, जिसको पाने के लिए मानव जीवन मिला हुआ है, और वह मुझे मिल गई, और मिलने के बाद ये जो व्यवहार है, भूख है, प्यास है, नींद है, शरीर है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, कपड़ा है, कंबल है, रजाई है, तकिया है, ये सब कहाँ से आएगा? तो आप इसी में उलझ गए, यही सब कुछ मान लिए, जो कि आपका मुख्य उद्देश्य था अपने को अपने में स्थापित करना। अध्यात्म का मतलब ही है अधि आत्म। अधि शब्द का मतलब होता है, वो आधा शब्द है, अध्ययन शब्द है, अध्ययन या अध्याय। बात समझ रहे हैं? अध्ययन या अध्याय। तो अध्ययन किसका करेंगे? आत्म शब्द का। आत्म शब्द क्या है? मैं स्वयं कौन हूं, मैं कौन हूँ? स्वयं कौन हूं, इसी का अध्ययन करना, इसी पाठ का पाठ करना है हमें। इसी पाठ को हमें जानना है कि मैं कौन हूं। मैं भी एक कौन हूं, एक पाठ है, एक लेसन है, जी इसी को अध्ययन करना है। एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, मैं कौन हूं। और इस सब्जेक्ट को, मैं कौन हूं को पाने के लिए कोई बिरला जो है इसमें एक्टिव होता है। कोई बिरला वही होता है जो पूर्व जन्म में भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, गॉड को, ठीक है, जानने का प्रयास किया होगा। माता पिता, गुरुजनों को, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया होगा, अपने से छोटों पे प्यार लुटाया होगा, उदारता किया होगा। वह इस तथ्य को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको इस तथ्य को प्राप्त करना है, मैं इस तथ्य को प्राप्त करवा दूंगा आपको लगन पूर्वक। लेकिन जो पूर्व की चीजें हैं वो यहां से फिर से शुरू करना होगा। स्वयं को स्वयं में स्थापित करने के बाद हमारे बड़े बुजुर्गों को, संतों को, विद्वानों को, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनको सबसे पहले जो है आपको तवज्जो देना होगा। दूसरे तवज्जो अपने माता पिता को देना होगा। तीसरे तवज्जो जो है आपके जो सहयोगी लोग हैं, आपका परिवार, आपके मित्र लोग, आपके नात बात, आपके हित मित्र, आपके गांव गढ़ी, उनको सबके ऊपर प्यार लुटाना पड़ेगा। यहाँ से शुरू करना होगा। अगर ये काम आप नहीं करते हैं, प्राप्त करने के बाद भी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके अपने वस्तु आपके पास धरोहर हैं, आपने उसे लौटाया नहीं। लौटाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म लेने के लिए ले लेंगे तो क्या जरूरी है कि ये जो स्थिति है ये रह जाएगी? वो कर्जदार आप हैं, तो कर्जा उनका वो अदा करने के लिए उनका नौकर बनना पड़ेगा। और नौकर जब बनेंगे तो नौकर की क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। इसलिए ये स्थिति प्राप्त करने के बाद एकदम प्रसन्न मुद्रा में, 24 घंटा प्रसन्न मुद्रा में रहना होगा। और ये जो आपकी कमाई है, इस कमाई को कमाते हुए आप उनके जो धरोहर आपके पास हैं, जो व्यक्ति जिस समय में आ रहा है, 1 मिनट पहले आया उसका अपना कुछ धरोहर है, 1 मिनट बाद कोई आपके पास आ रहा है उसका अपना धरोहर है। वो धरोहर जब तक पा नहीं जाएगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी मानसिक स्थिति आपकी आप अपने आप में नहीं लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति आएगा, अपनी बात कह के जाएगा, आप उसकी तत्काल अगर इच्छा पूर्ति नहीं की, उसकी धरोहर वापस नहीं की, तो बार बार मन आपका पश्चाताप में डूबेगा। वो आया था, क्यों आया था? इसलिए आया था,
क्यों नहीं दिया? आपके पास था तो आपने दिया क्यों नहीं? आपकी मनोवृत्तियां जहां शांत होकर के मैं में स्थापित होता, आपकी मनोवृत्तियां आपको मैं में स्थापित होने नहीं दे रही हैं, बार बार उसी वृत्ति में ले जा रही हैं। बात को हमारी गहराई समझ रहे हैं? ले जाएंगे। इसलिए एकदम शांत भाव से रहते हुए, अपनी कमाई करते हुए, यानी अभ्यास करते हुए, जो व्यक्ति जिस समय में आपके पास आता है उसका धरोहर वापस कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपके पास धरोहर कितने लोगों की है जी। और कब से आपने रखा है, या आप किसी के पास अपना धरोहर रखे हैं, वह जब लौटाता है तो खुश होता है मन। जी। मैं बताया था ना, 1,00,000 रुपया कोई लेकर भूल आपसे गए। लिया और आप भूल गए हैं, और वह भी भूला हुआ था, लेकिन कहीं डायरी में लिखा था। डायरी अचानक उसके पास, उसके आंख के सामने पड़ी, उसको खोला, देखा तो देखा कि जब राम अवतार बाबू का 1,00,000 रुपया मैं लिया था, देखिए वो भी नहीं हमसे मांग रहे हैं और मैं भी भूल गया। और जैसे डायरी देखा और उसके पास पर्याप्त पैसा है, तुरंत लेकर के पहुंचा आपके पास उसी वक्त है, तो क्या आप पैसा नहीं लेंगे? हाँ, लेकिन बड़ी खुशी लगेगी। और अंदर से क्या उत्साह उमंग होती है उस समय में, क्योंकि आप भूले हुए थे, आप खुद अपने ही चीज देख करके भूले हुए थे। ऐसे ही है, कोई आपको अपमान कर रहा है, इसका मतलब आप उसका अपमान किए थे, तो आपका अपमान कर रहा है, वहां सहन कर लीजिए, एकदम मस्त अपने आप में हम प्रसन्न रहिए कि मेरा धरोहर दे रहा, अच्छा है, खत्म हो जाए, प्रसन्न मुद्रा में लीजिए उसे। वह आपका अपमान नहीं कर रहा है, आपका धरोहर लौटा रहा है, क्योंकि आपने उसका अपमान किया था, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि मैं इसका अपमान भी कर रहा हूँ। तो जिस समय में कर रहे थे उस समय में तो आपको पता नहीं था, लेकिन आज जो है जब वो लौटा रहा है तो कष्ट हो रहा है नहीं, देखो मेरा अपमान कर रहा है। ये स्थितियां बनती हैं हमारी मनोवृत्तियों की। तो मनोवृत्ति हमारी बिल्कुल शांत रहनी चाहिए, किसी भी तरह से शांत रहनी चाहिए। और जो दृश्य सामने आ रहा है, 1-1 मिनट का हिसाब रखिए अपने, 1-1 मिनट का, 1-1 घंटे का, 1-1 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-1 मिनट का हिसाब रखिए, एकदम शांत रहिए, तब आपकी शांत की स्थिति मजबूत होगी। और शरीर छोड़ने तक जितने लोगों का धरोहर आपके पास है, लेना देना, वो सब पूरा हो जाएगा। और शरीर छोड़ते समय प्रसन्न मुद्रा में आपका शरीर छूटेगा, और आप क्या है, अपने आप में जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था वो निराधार था, दिखाई देता था कि कोई आधार नहीं है, दिखाई देता था ना, और उसी को लोग पूज रहे थे। बात समझे? वही चीजें हमारे इस हृदय रूपी मंदिर में, मैं जो हूं वह निराधार हूं, लेकिन प्रकृति को लेकर के मैं आधार बना लिया हूं। अब प्रकृति की चीजें प्रकृति में वापस लौटानी है, तो मैं जैसा हूं निराधार वैसे तो रह जाऊंगा, मेरे में कोई आधार है ही नहीं, मैं तो प्रकृति में हूं, इसलिए आधार खोज रहा हूं। क्योंकि प्रकृति में बिना आधार के चलेगी ही नहीं। मिट्टी में पानी, आग, हवा, आकाश अगर होगा नहीं तो मिट्टी की क्रियाएं होंगी नहीं। अग्नि है तो अग्नि में मिट्टी, पानी, जो अन्य तत्व हैं वो जब तक उसमें रहेगी नहीं तो अग्नि जो में प्रज्वलित होगी नहीं। सभी तत्व रहेंगे, पांचों तत्वों में मिले रहते हैं, इसलिए वहां क्रियाएं दिखाई देती हैं, एक दूसरे पे वो आधारित हैं, स्वयं में कोई आधार नहीं है, वो निराधार है। बात समझ रहे? ऐसे मैं स्वयं एक प्रकृति में आके आधार खोज रहा हूं, तो इसमें आधार इसमें खुदा नहीं है, ये स्वयं अपने आप में निराधार हैं, ये स्वयं अपने आप में आधार खोज रहे हैं, लेकिन क्रियाओं में आधार खोज रहे हैं। तो क्रिया में जब क्रिया होगी तो आधार कहाँ वहां होगा? परिवर्तन हो गया ना। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, क्योंकि कभी पानी हावी होगा जब पांचों तत्व एक साथ हैं, जैसे 5 आदमी एक साथ चलें, यात्रा करें, तो कभी आप देखेंगे कि 1 नंबर का आदमी जो है वो हावी रहेगा, सबके पीछे लेके चलेगा। कभी जो है दूसरे नंबर का आदमी हावी होगा तो फिर 1 नंबर वाले को पीछे कर देगा, 5वें नंबर में पीछे कर देगा। कभी तीसरे नंबर वाला जन में वो हावी हुआ, आगे चलेगा तो इनको फिर पीछे 5वें नंबर पे कर देगा।
ऐसे क्रियाएं चलती हैं हमारी प्रकृति में, क्रियाएं चलती हैं ऐसे ऐसे। तो क्रियाओं में आधार कहाँ, स्थिरता कहाँ है? ये क्रिया है तब स्थिरता कहाँ है? जब क्रिया होगी तो स्थिरता कहाँ होगी? क्योंकि प्रकृति में क्रियाएं हैं जी। लगातार। मैंने बताया था ना, जैसे आपका प्लस्तर हुआ है, हम्म, प्लस्तर ना हुआ हो, सूरज की रोशनी पूरब से पड़ रही हो आपके कमरे में, उसी मौके के आधार से, तो आप मौके की जो रोशनी है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें कण जो है घूमते हुए मिलते हैं कि नहीं? जी। हैं? उसमें कण जो है घूमते मिलेंगे, घूमते हुए दिखते हैं नहीं, ऐसे आप देखेंगे नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो मौके के रास्ते पर उसकी रोशनी, सूरज की रोशनी आपके कमरे में पड़ रहा है, उस रोशनी में आप जब देखेंगे कि पतला होता है, थोड़े में होता है ना, पतला होता है, तो वो पूरा घूमता हुआ दिखाई देगा आपको। कई कलर का रहेगा, सब कुछ उसमें दिखाई देगा ना, कई कलर का दिखाई देगा। क्रियाएं उसकी जो है वो आपको घूमते हुए दिखाई देगा। सूरज की रोशनी है लेकिन उसी में आपके कण घूमते हुए, कलर घूमते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अन्य जो प्रकृति है उसमें वह उसमें दिखाई देता है और इसी आंख से दिखाई देता है। तो हमारी जो क्रियाएं हैं शरीर की वो प्रकृति की है ना, और मन भी प्रकृति, चित्त भी प्रकृति, बुद्धि भी प्रकृति, और हमारी क्रियाएं जो हो रही वो भी प्रकृति में। और मैं तो स्वयं इन सब से अलग निराधार हूँ, आधार रहित निराधार हूँ, लेकिन अपने निराधार स्थिति को प्रकृति में ढूंढ रहा हूँ, आधार खोज रहा हूँ, इसलिए मेरा व्यक्तिगत दोष है। ऐसी दोष को निकालना है। तो मैंने क्या कहा, एकाग्रता, अपने चंचल मन को एकाग्र, यानी एक काम में मन को लगाना लगातार। तो आपने 662 दिन से लगातार एक ही काम में लगे रहे, ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास, मान अपमान सब कुछ सहन करते हुए 2-2 घंटे का अभ्यास करते करते यहाँ तक आए, तो ये एकाग्रता में आ गई। सुख का अनुभव क्या हुआ? मन की वृत्तियां जब बिल्कुल शांत हो जाती हैं, कोई क्रियाएं नहीं करती हैं, कोई चिंता चिंतन कुछ भी नहीं रह जाता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे व्यवहारिक हो, दोनों स्थितियां जब शांत हो जाती हैं तब जो हमारे को अपने आप में सुख का अनुभव होता है, उसी को मन की एकाग्रता का सुख मिलता है। क्योंकि एक काम में लगा है ना, तो उसमें जो बुराई है अच्छाई है वो दोनों समझ रहा है। कहाँ हमारा मन हमको बुराई में ले जा रहा है, कहाँ हमारा मन हमको अच्छाई में ले जा रहा है, यानी सुख का अनुभव करा रहा है, आनंद का अनुभव करा रहा है, उस काम को करने में उत्साहित कर रहा है। ये चीजें वहां प्राप्त होती हैं एक काम में जब करते हैं। तो मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता का सुख का अनुभव, मन जब एक ही काम में लगता है और बातें भूल जाता है, तब इसकी जो सुख की अनुभूति होती है, इसका परिणाम यानी जो कार्य आप कर रहे हैं लगातार, उसका परिणाम, अंतिम लक्ष्य, फल जब प्राप्त होता है, तृप्ति और आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि और तृप्ति, ये 2 शब्द लास्ट में मिलते हैं, जो हमारे इस जीवन का प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल है। वो हमें प्राप्त होता है, एकदम तृप्त हो जाता है। शरीर की कोई क्रियाएं हमें पता चलती हैं। जो जन भीजे राम रस, जो जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रूख, अनुभव भावन दर्शे, ते नर सुख न दो। या अनुभव भी करता है, जो वो भी मन ही करता है। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग करता है जो, उसको लगातार जो देखता है, आंख देखता है, कान सुनता है, मन मस्तिष्क विश्लेषण करता है, तो ये अनुभव भी प्रकृति है, अनुभव भी खत्म हो जाता है। समझ रहे? अनुभव भावन दर्शन, वो अनुभव में भी नहीं आता है, वो जो भावना है, भावना में भी नहीं आता है, अनुभव भी नहीं होता है, भावना भी। अनुभव भावन दर्शन, वो दृश्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति का कोई ना कोई नियम लागू हो जाएगा, वो दृश्य भी खत्म हो जाता है। अनुभव भावन दर्शन, ते नर सुख न दुख, उसके जीवन में न सुख है न दुख है, उसकी अपनी जो व्यक्तिगत स्थिति है
स्वयं का जो स्वयं तत्व है, निज तत्व, निज तत्व में निज तत्व का स्थापन हो गया, तो वहां दूसरी चीजें कहां से आपको अनुभव होगा? मिट्टी मिट्टी में रहे तो उसमें आग नहीं दिखाई देगा, उसमें पानी नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा नहीं। लेकिन मिट्टी जब मिट्टी में नहीं रहती तो उसमें आग दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, यानी गीलापन दिखाई देगा। नहीं, गीलापन क्या है? पानी ही तो है। उसमें अग्नि भी आ जाएगी, माटी है ही है, पानी, आग, हवा, सब उसमें क्रियाएं होने लगेंगी। और कण कण जब जुड़ते हैं तो बीच का जो मध्य जगह है वो आकाश तत्व है। दो कण जब आपस में मिलते हैं, उस कण के मध्य में जो हल्का सा जगह है, ठीक है, वो आकाश तत्व ही तो है। दो कणों के जोड़ में, यानी दो तत्वों के, 5 तत्वों के जोड़ जहां हैं, उनके मध्य जो जगह खाली जगह है वही आकाश है। इसीलिए आकाश तत्व को लिया गया। आकाश तत्व कुछ है नहीं, लेकिन वहां लिया गया है इसलिए दो वस्तुओं के जोड़ में जो खाली जगह बीच में बचता है वही। तो 5 तत्व है ना, 4 तत्व है, माटी, पानी, आग, हवा। आकाश को नहीं लिएगा तो 4 तत्व है कि नहीं? तो 4 तत्व जब आपस में मिलेंगे तो बीच में खाली जगह रहेगा कि नहीं रहेगा? वही तो खाली जगह ही तो आकाश तत्व है। बात समझे? और इसी जगह को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा आत्म संस्थम। आत्मा जो है स्थित होती है जब अपने आप में आत्म संस्थम मन कृत, मन की क्रियाएं रुक जाती हैं। किंचिदप न चिंतित, किंचिन मात्र भी वहां मन की कोई गति नहीं रहती है, यानी चिंता, सुख, दुख, पीड़ा कुछ भी अनुभव नहीं होता है। आत्मा आत्मा में जब स्थित होती है, उसी को कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि जो जन भीजे राम रस, यानी राम रस का मतलब स्वयं जो अपने आप में अपनी स्थिति में भीगता है, मतलब स्थापित होता है। भीगने का मतलब है स्थापित होता है। जो जन भीजे राम रस विकसित कबहुन रोग। रोग का मतलब यहाँ सुख दुख से है, रूखापन। वहाँ ना गीलापन महसूस होगा, ना सूखापन महसूस होगा, न कष्ट, न दुख, न खिंचाव, न तनाव, कुछ भी किसी भी चीज की अनुभव नहीं होती। विकसित का बहुन रोग, कभी भी किसी स्थिति, जब तक उसमें आप स्थित हैं, जैसे नींद में जब आप रहते हैं उस समय में आपके शरीर का कोई क्रिया बता दीजिए आपको पता हो। नींद अवस्था में जब आप रहते हैं, ठीक है, उस समय में आपके अपने ही शरीर का कोई ज्ञान रहता है? नहीं रहता ना। ऐसा कि राम रस में जो हम रहते हैं तो मतलब कोई रूप, मतलब कोई चीज नहीं पैदा होता, दूसरा चीज वही ध्यान में रहता है। वहाँ ध्यान नहीं रहेगा, वो जो स्थिति है, मतलब वो चेतना की वही जो समाधि शब्द यहाँ भी प्रयोग, जो राम रस में रहेगा मतलब अन्य जगह नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा, राम रस में ही रहेगा। मतलब जिस रस को जो आदमी चाह रहा है वही रस रहेगा, उसी रस का ही जब उसको अनुभव होने लगता है, तो दूसरे रस का कहाँ वहाँ ज्ञान नहीं रह जाता है भी। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में खटरस है, ठीक है, लेकिन जीव जिस चीज का स्वाद लगातार पा जाता है तो अन्य 5 चीजें जो है भूल जाता है। वही लगातार जो एक चीज को प्राप्त कर रहा है उसी को बार बार अपने दिमाग में फीड करता है। कोई भी चीज आप खाएंगे तो उसमें खटरस है, लेकिन एक वस्तु को, एक रस को प्राप्त करने से जीव बार बार उसी को अनुभव करता है। जैसे नमक ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें तेल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, मिर्च मसाला है कि नहीं, जो वस्तु जिसकी सब्जी बनाई जा रही है वो वस्तु का उसका अपना स्वाद है कि नहीं। सब्जी में जो मसाला पड़ रहा है उसमें हल्दी है, उसका स्वाद अलग होगा। उसमें जो गरम मसाला है उसमें धनिया है, मिर्चा है, हाँ, जीरा है, सब चीज़ों का जितने भी मसाले उसमें पड़े हुए हैं अलग अलग पीस करके, उसके अपने स्वाद हैं कि नहीं, अलग अलग हैं। लेकिन सारे स्वाद भूल करके एक स्वाद पे खाली आपका जीव, आपका मन आके एकाग्र हो जाता है, उसी को पकड़ लेता है।
तो नमक ज़्यादा हो गया तो उसको बार बार करेगा और बाकी चीज़ें भूल जाएगा। तेल ज़्यादा हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा तो वो करेगा। लौंग उसमें ज़्यादा हो गया तो लौंग का ही जो है वो स्वाद आपको देगा। मैंने कोई भी चीज़ एक अगर उसमें से ज़्यादा हुआ तो स्वाद उसी बढ़ जाएगा, उसी का ही बढ़ जाएगा। लेकिन सब बराबर हैं तब ठीक है, बराबर है। तब प्रसन्न मुद्रा में स्वाद ले लेके खाएगा। हाँ जी, बहुत ठीक सुंदर है। बना है, क्योंकि उसमें कोई कम बेस नहीं है, सब बराबर है। तो हमारा जो स्थिति है समाधि की, वो सभी चीज़ें बराबर हैं। न यहाँ सुख अनुभव हो रहा है, न दुख अनुभव हो रहा है, न पीड़ा अनुभव हो रहा है, न आनंद की अनुभूति अनुभव हो रही है। एक रस एक जगह पे स्थिर, वही उच्चतम स्थिति को समाधि कहा जाता है। इसीलिए कल आपको मैं जो लिखवाया, चेतना की उत्तम स्थिति हमारी क्या है? समाधि अवस्था है। चेतना की उत्तम अवस्था, उत्तर नहीं, उत्तम जी, उसके बाद खत्म हो जाएगा चेतना। तो चेतना से ऊपर जब जाएंगे, हाँ, तो चेतना यानी प्रकृति का उत्तम जो स्थिति है वो हमारी समाधि की है। सब माने बराबर, यानी सभी चीजें बराबर हैं। जैसे सब्जी बनाते हैं, उसमें कितनी चीजें हैं। जिस चीज की सब्जी बना रहे हैं उसका स्वाद है, ये है? उसका अपना स्वाद है कि नहीं? जी है ही है। उसके बाद उसमें क्या आपने डाला? तेल डाला। तेल की स्थिति भी सामान्य है, यानी बराबर है, जितना चाहिए उतना ही है, न कम है न ज़्यादा है। ठीक। दूसरे आपने जो तड़का लगाया, लहसुन का लगाए, मिर्चा का लगाए, जीरा का लगाए, ठीक है, मेथी का लगाए या पचफोरन का लगाए, जिस चीज़ का भी लगा रहे हैं सब बराबर हैं। ठीक। उसके बाद आपने नमक भी बराबर डाला। मसाला जो आपने डाला, मसाला भी बिल्कुल ठीक पर्याप्त मात्रा में बराबर है। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर से संबंधित हमारी 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, सभी के सामान्य अवस्था जो है वो समाज की उच्चतम अवस्था होती है। सब बैलेंस है एकदम, कोई अपने में कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, एकदम बराबर स्थिति में है। हमारा शरीर भी तो एक वस्तु है, इसमें कितनी चीजें मिली हैं? 5 तत्व मिली है। 5 तत्व तो है ही हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं उनके अलग अलग विषय हैं कि नहीं? अलग अलग भोग हैं कि नहीं? अलग अलग स्वाद हैं कि नहीं? अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग सुख दुख हैं कि नहीं? हैं? तो सब बराबर है। वहाँ कोई इंद्री हमारी काम नहीं करे, काम तो करना करेगी, लेकिन उसकी जो स्वाद लेने की शक्ति है या कम लेने की शक्ति है, वो सब तृप्त नहीं, बराबर अवस्था में रहती हैं। तृप्त हो जाएगी मतलब मरने के बाद तृप्त होता है। हाँ, अभी जब तक शरीर में है तब तक तृप्त कैसे हो जाएगी इंद्रिया? इंद्री कोई भी जब तक आप शरीर में रहेंगे तृप्त कभी नहीं होती है। आज अभी मान लीजिए भोजन करके आप तृप्त हुए, अभी 1 घंटे के बाद भूख लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, परमानेंट तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति का मतलब ही परमानेंट होता है महाराज। शब्द तृप्ति शब्द ही अपने आप में परमानेंट है। बात को समझे कि नहीं आप? तृप्त शब्द ही अपने आप में परमानेंट है, उसमें कोई बट है ही नहीं है। इतनी गहराई से जब अध्ययन करेंगे तब न जाकर के वहां पहुंचेंगे। तृप्त हो जाने का मतलब दोबारा वह कार्य नहीं किया जाता है। तो भूख लगा, भोजन किए, तृप्त हो गए, 1 घंटे के बाद फिर भूख लगा, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, तो तृप्त कहाँ हो गए? तो लोग कहते हैं तृप्ति हो गई है, कहते हैं। देखिए शब्द तो समाज में कौन कौन से शब्द कैसे तैर रहे हैं, लेकिन क्या उसको पता है? हम भी आप लोग भी जो शब्द का बहुत प्रयोग करते थे, लेकिन क्या पता था? ये तो मैं एक शब्द को जो मैं आपको ले करके यहाँ तक आया हूँ। अब जो उच्चतम स्थिति है, अब वो हमें आपको दे देना है, उसमें परिपक्व करा देना, क्योंकि मुझे लगा कि आप जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, आपके अंदर में ललक है उस चीज को जानने की, पाने की, उसमें स्थित होने की। क्योंकि ये दौड़ करके चलने वाली चीज नहीं है, ना स्लो चलने वाली चीज है, ये तो मध्य मार्गी है।
क्योंकि प्राप्त करने के बाद भी, वह वस्तु प्राप्त करने के बाद भी इस शरीर में हमें हमारी मृत्यु पर्यंत हमें रहना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? हमें आज कोई भी चीज मिल गई, मिलने के बाद भी क्या हम मर जाएंगे? नहीं, रहना तो पड़ेगा ही ना शरीर में, जब तक इसका भोग है, प्रारब्ध है। लेन देन हमने जो किया है वह लेन देन की अवस्था जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, इसको प्रारब्ध कहते हैं, तब तक तो शरीर में रहना ही पड़ेगा। तो हमारी स्थिति क्या होगी? सतर्कता और सावधानी पूर्वक चलने की होगी, क्योंकि अब इसी को कहते हैं ध्यानावस्था। क्या कहते हैं? ध्यान अवस्था। इसी को ध्यान रखना है। तो जब ध्यान रखेंगे कि मेरी अपनी स्थिति मिल गई, वहाँ कुछ है ही नहीं है, न धरती है, न आकाश है, न सूरज है, न चांद है, न पानी है, न तलवार है, कुछ वहाँ है ही नहीं है। न नम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न नम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषित मारुत। हमारे स्थिति का और कोई कर ही नहीं सकता है। मैं ऐसी चीज हूँ, मैं स्वयं अपने आप में एक तत्व हूँ। मैंने बताया ना, पानी पानी में मिल जाता है, दिखाई नहीं देता है। अग्नि अग्नि में मिल जाती है, दिखाई नहीं देता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, दिखाई नहीं देता है। आकाश आकाश में मिल जाता है, दिखाई देता है क्या? कहीं हवा हवा में मिलता, कहीं दिखाई देता है क्या? ऐसे मैं स्वयं में जब मिलूंगा तो वह ये जो भी जानकारी होती है प्रकृति के द्वारा होती है, प्रकृति की ही होती है। मैं प्रकृति से परे स्वयं एक तत्व हूँ। स्वयं तत्व में जब मिल जाऊंगा तो कहाँ वहाँ कोई क्रियाएं होंगी? कोई चेतना रहेगी? कुछ नहीं। इस अवस्था को हमेशा ध्यान रखना, चलते उठते बैठते सोते जागते मेरी स्थिति खराब ना हो। इसलिए बाहर के हमारे जो संत महात्मा कहे, आप इसी अवस्था में जाने के बाद वह एकांतवास की बात कहे, क्योंकि जब तक आप बाहर घर द्वार मकान छोड़ेंगे नहीं तब तक आपकी एकाग्रता बनेगी नहीं, क्योंकि उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई आकर रोड़ा मारी देगा। आपका भूखे लग जाएगा, प्यासे लग जाएगा, नींदे लग जाएगा, पेशाबे लग जाएगा, बैठे बैठे शरीर का आकड़ने आपको महसूस होने लगे, कुछ न कुछ रोड़ा आ ही जाता है। लेकिन जब हम एकांत में रहते हैं तब शरीर को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि अकेला है, वहाँ कोई है ही नहीं, कुछ कान में डालने वाला नहीं, स्वाद लेने वाला नहीं। बात समझ रहे? इसलिए वहाँ एकांत पहले कराया जाता है। दूसरे, एकांत में जाने के बाद ही हमारी अपनी चीज़ों को पढ़ने का मौका पर्याप्त मिलता है। हम शरीर को पढ़ते हैं, शरीर की इंद्रियों को पढ़ते हैं, उनकी क्रियाओं को पढ़ते हैं, उनके परिणामों को पढ़ते हैं। धीरे 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 जितने भी ऋषि हमारे हुए हैं, आप देख लीजिए, ना परिवार में रहे, ना वो गांव में रहे, ना किसी शहर में रहे। आप कभी भी देखेंगे गुरुकुल जो रही वो गांव से शहर से दूर रही। एकांत जगह पे, जंगल इलाका चारों तरफ से, और उसी के मध्य में अपना जो है एक छोटा सा झोपड़ी बना के उसी में रह के उन्होंने साधना और एकाग्रता का, स्वरूप स्थिति का, आत्म स्थिति का पूरा आनंद लिया उन्होंने। और जब वो इस कार्य को करने लगे तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग, अहिंसा व्रत का उन्होंने पालन किया कि किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को, किसी भी आत्मा को हम कष्ट नहीं देंगे, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, किसी भी स्थिति में हम नहीं देंगे। तो वहाँ देखिए, हिंसकी से हिंसकी जानवरों के बीच में रहते हैं। जंगल क्या है? जंगल पेड़ पौधों का है, लेकिन उसी पेड़ पौधों के बीच में हिंसकी से हिंसकी जानवर रहते हैं कि नहीं? जी। है एकांत के नाते। तो उसी में वह भी वहीं रहते हैं, लेकिन कोई हिंसकी जानवर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है। साधना में रहता है। भगवान शंकर जी का जो चित्र दिखाया जाता है, वास्तव में जंगल में रहने के नाते उनके आगे पीछे दाएं बाएं इसी तरह के लोग रहते हैं। कोई सांप का वृत्ति रखता है, कोई शेर का वृत्ति रखता है, कोई इसका वृत्ति रखता है, कोई उसका वृत्ति रखता है, और उन्हीं के बीच में रह करके अपने आप में मस्त रहते हैं। वो सब प्रतीकात्मक हैं। हमारी स्थितियाँ, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी हमको बनाती है। तो जो जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रोग, अनुभव भाव न दर्शे ते नर सुख न दुख। वहाँ सुख दुख का कोई अनुभव भी खत्म हो जाता है।
स्व में स्थित रहता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि चेतना नहीं है। चेतना प्रकृति का गुण है, वह भी खत्म हो जाता है। तब हम स्वयं अपने आप में स्थित हो जाते हैं। वही अंतिम हमारा लक्ष्य, तृप्ति। और इस चीज को जब पहली बार झलक मिल जाए तो उसको पहले परिपूर्ण कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारी ये स्थिति किसी भी परिस्थिति में मिल करके खराब नहीं करेगी, यानी उससे उस स्थिति को बनाए रखेगी, दूसरी स्थिति में अपनी इस स्थिति को नहीं मिलाएंगे। हम शांत बैठे हैं, याद आ गया कि भूख लगी है, मन में आता ना, पहले मन में स्मृति आती, ख्याल आता है, फिर चित्त उसमें अनुसंधान करने लगता, भूख लगा, क्यों लगा, अरे यार कई घंटे हो गए भोजन नहीं किया, कल भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया, भूख लगा, पेट जो है दर्द करने लगेगा, गैस बनने लगेगा, शरीर जो नष्ट होने लगेगा, इस तरह से उसमें विश्लेषण करने लगेगा। आज जैसे विश्लेषण किया तो आयु शांति स्थिति बनी हुई, ये बैठा हुआ है, ये स्थिति उसमें फिर मिल जाएगी कि नहीं? जी। इसीलिए संत महात्मा भूख को भी जीतते हैं, प्यास को भी जीतते हैं, नींद को भी जीतते हैं। जितनी भी हमारी क्रियाएं हमारे शरीर से हमें, हमारी स्थिति से हमें डामाडोल करती हैं, यानी अस्थिर करती हैं, उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे जीता जाता है। कान को जीता जाता है शब्द से, शब्द कैसा भी कड़वा आए हम उसको सुन के सहन कर लेंगे, सामने दृश्य कैसा भी हो उसको देख करके हम सहन कर लेंगे, ठीक है ना? तब हमारी शांति बनी रहेगी, हमारी स्थिरता बनी रहेगी। हाँ, उसके तरफ लालायित नहीं होंगे, उसमें आकर्षित नहीं होंगे। जी, आकर्षित नहीं होंगे। वो आकर्षित कर लेगा तो लालायितपना तो होगा, कि कब मिले कैसे मिले, और वो विकल्प ढूंढेगा मिलने का, पाने का, मिलने का और पाने का, उसे खाने का, उसका स्वाद लेने का, उसका तृप्ति का, उसका वो ललक उसमें आपके बढ़ जाएगी। तो आपकी जो शांति की स्थिति है वो कहाँ रह जाएगी? स्वयं में स्वयं कैसे स्थापित रह जाएगा? यानी प्रकृति में आप चले गए। तो अपने को क्या करना है? अब सब चीजों को जानने के बाद धीरे धीरे मजबूत करना है। मैं जो मैं में स्थापित हुआ है, जो उसका झलक मिल गई है, देख कर, जानकर और समझ करके जो झलक मिली है, उस झलक को अब और स्थिर करना, मजबूत करना है। तो लगातार जितना बैठ पाइए, बैठने से पहले सुखासन में बैठिए, शरीर एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो, चाहे जैसे भी बैठिए, कुर्सी पे बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं, बिस्तर पे बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं, आसन पे बैठ करके एक जगह करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, घर में करिए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, शमशान घाट पे करिए कोई भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं दूर दराज खेत में जाके पेड़ के नीचे करिए, कहीं बाग बगीचे में करिए, एकांतवास में करिए, लेकिन करिए, कहीं भी करिए, क्योंकि हमारी अपनी स्थिति अब मिल गई, झलक मिल गई है, उसी को मजबूत करना। बाकी जितना ही भागेंगे संसार से उतना ये मजबूत होगा, और जितना समाज में लिप्त होंगे वो ये आपकी स्थिति आपसे दूर होगी, ये भागेगा, क्योंकि वो प्रिय लगेगा तो ये अप्रिय लगेगा। एक चीज, कोई भी चीज प्रिय लगती है तो बाकी चीजें अप्रिय हो जाती हैं, बात समझे? इसलिए अब अपने सुखपूर्वक तो हम लोग बैठे ही हैं, चर्चा हो ही गई, मन एकाग्र हो ही गया, कोई बाहरी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक कोई चर्चा तो हुई नहीं, ठीक? इसलिए मन वहाँ बिखरा नहीं, मन एकाग्र हुआ। अब उसको स्थिर कर लीजिए। तो स्थिर करने से पहले शरीर स्थिर हो गया है, एक बार अपने पूरे शरीर को देख लीजिए कि मेरे ही शरीर में कहाँ दर्द, कहाँ पीड़ा, कहाँ तनाव, कहाँ खिंचाव, कहाँ सुख, कहाँ आनंद, कहाँ उत्साह, कहाँ उमंग, जो कुछ भी मेरे शरीर में है एक बार उसे देख लीजिए, ठीक? बार बार नहीं देखना है, खाली एक बार देख लीजिए, और उसके बाद अपने श्वास को तुरंत देखना शुरू करिए। भले पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा, शनि पीड़ा हो रही हो, सबको त्याग दीजिए, श्वास को देखिए। श्वास को देखते देखते श्वास पे ही सवार हो जाइए। जब श्वास पे सवार हो जाएंगे हमारी स्थिति अपने आप बन जाएगी, और क्या होगा? श्वास हमारी अपने आप चलेगी, हमें चलाना नहीं होगा।
क्योंकि हमें उसका अनुभव ही नहीं रहेगा। समझ रहे कि नहीं? जी।
हमारे जो आध्यात्मिक शब्द हैं, जैसे व्यवहार में देख करके काम करने के उसके फल प्राप्त करने में, सुख दुख अनुभव करने में है, ऐसे अध्यात्म के जितने भी शब्द हैं वह भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो अनुभव के आधार पर, यानी महसूस होने के आधार पर, वह उसकी वृत्ति एक अलग है और व्यवहारिक वृत्ति एक अलग है। मुँह से नहीं कहा जा सकता, मुँह से का आँख से कहीं किसी चीज़ से नहीं कह सकते, और सिर्फ स्टेप स्टेप जो है अनुभव है। ये जो कचरा हमने आँख से देख के रख लिया है, कान से सुन के रख लिया है, जीभ से स्वाद लेके रख लिया है, ये सब चीज़ें वहाँ कुछ रही नहीं जाती, रहती हैं। कितना आनंद आता है। इसी वो आनंद जो है उसी को कबीर साहब ने यहाँ कहा है कि जो जन भीजे राम रस, वो अंदर का जो अनुभूति है चेतनावस्था पे, कोई सुख दुख का अनुभव, भूख प्यास नींद, कोई चीज़ का अनुभव होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल, लेकिन चेतना रहती है। उसी को कह रहे हैं कि जो जन भीजे राम रस, साखी सब मतलब जो जन भीजे राम रस विकसित कबहू न रुकता है। बीजे कभी तो बोल रहा हूँ, जो जन भीजे राम रस विकसित कबहू न रूख, अनुभव भावन दर्शन। वहाँ किसी चीज़ की कोई अनुभूति रह जाती, बोलिए खत्म हो जाता है। अनुभव भाव न दर्शन, दर्शन मतलब दृश्य दिखाई नहीं देता, अनुभव भी दिखाई नहीं देता, तभी तो मस्ती आती है। अब जैसे दैवी गुण और आसुरी गुण का जो चर्चा किया गया है, मान लीजिए आपका मन किसी व्यक्ति को लेकर के दुखी है, पीड़ित है, किसी के वो व्यक्ति को लेकर के अगर आपका मन दुखी है तो क्या होता है? जैसे ही उसका दृश्य यानी उसका चेहरा आपकी आँख में पड़ती है, तैसे मन में क्या भावना उत्पन्न होती है? गुस्सा लगता है, चंचल हो जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध आ जाती नहीं आती? अब जैसे ही दृश्य उसका पड़ेगा, वहाँ आपके अंदर में करुणा जागेगा। अब वो चीज़ें नहीं रह जाएगी, करुणा जाएगी कि वो बच्चा है, बालक है, अज्ञानी है, अज्ञानी का मतलब उसको कुछ जानकारी नहीं है, मैं जिस लेवल पे हूँ वो किस लेवल पे है, वहाँ करना चाहिए। यही महात्मा बुद्ध को हुआ था, यही पतंजलि को हुआ, यही कणाद को हुआ, यही कबीर को हुआ, यही तुलसी को हुआ, यही सूरदास को हुआ, यही रविदास को हुआ। ये जो चीज़ जो भी व्यक्ति इसे पालन करेगा उसके अंदर में करुणा अपने आप आ जाएगा सबके प्रति। यह हम गिरफ्त हैं इस मतलब योगा के मतलब उससे हम अलग हैं, स्वतः मालूम हो जाता है कि मैं भी उसी पीड़ा से पीड़ित था, लेकिन हमने उस पीड़ा को मुक्त कर लिया अपने आप को, वह अभी नहीं कर पाया है। तो कौन सा ऐसा उपाय हम करें कि उसका भी बेचारे का कल्याण हो जाए? कल्याण का मतलब क्या हुआ? मंगल हो जाए। मंगल का क्या मतलब होता है? यानी उसके अंदर में जो वो जिस चीज़ को पकड़ करके भयभीत है, वह उसके अंदर में भय निकल जाए। जैसे भय निकलेगा निर्भय हो जाएगा, और जैसे निर्भय हुआ प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, मंगल भावना अपने आप आ जाए। लाना नहीं पड़ता, वो भयभीत है हमको देख करके कि ये कोई प्रतिक्रिया ना कर दे, हम भयभीत है कि वो पर कोई प्रतिक्रिया ना कर दे। तो जब हमें पता चल गया कि इसके कारण वो भयभीत है, तो मैं अपने आप को भय पहले मुक्त किया, उसके बाद ऐसा व्यवहार उसके साथ करें कि उसको भय मुक्त करें। कैसे भय मुक्त करें? क्योंकि वो आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा, तो आपके बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जो चर्चा आप करेंगे किसी से भी, उस चर्चा में कितना स्थिरता आपके है वो वाच करता है। वो व्यक्ति भी जिसे आप कहते हैं जो मध्यस्थता करना चाहता है, पहले आपकी स्थिरता को देखता है, क्योंकि पहले आपको स्थिरता नहीं थी, चंचलता थी, इसलिए वो भी भयभीत था। लेकिन अब जब आपको ज्ञान हुआ तो आप उसको कह रहे हैं भैया हमारी उसकी मध्यस्थता करा दीजिए, हम नहीं लड़ना चाहते, हम नहीं चाहते कि वो दुखी रहे या हम दुखी रहें,
हम अरे कोई 19 हो जाए, कोई 20 हो जाए, कोई 18 हो जाए, कोई 20 हो जाए, अब इससे नीचे कहाँ झुक जाएंगे। लेकिन इस अवस्था में आने में हम 100 के 100% झुक जाएंगे। वहाँ 1% भी अपने आप में ईगो नहीं रह जाएगा। भाई जैसे वो खुश हो, जैसे वो खुश हो वही हमारे लिए, क्योंकि क्या लेगा, सांसारिक चीज़ें ही लेगा। और सांसारिक चीज़ें प्रकृति की हैं, उसमें स्थिरता है नहीं। आज मेरे पास था, जब तक मेरा था तब तक तो मेरे पास था ही, चाहे जैसे भी हो। वो परिवर्तित होना चाहता है तो हम कब तक रोक के रखेंगे। नाती ले लेगा, बेटा ले लेगा, भाई ले लेगा, पड़ोसी ले लेगा, पत्नी ले लेगी। आजकल की पत्नियां भी अभी दिखाई दे रहा है कि जब पति के साथ शादी करके आ रही हैं, उधर पति शादी करके आ रही हैं, रात भर रुकी नहीं, पूरा जितना उनका गहना गुड़िया था उनके दृष्टि में दिखाई दिया, सब रात भर में समेट ली और पता चला कि सवेरे फुर्र हो गई। रात भी उसके लिए गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो बता दीजिए कि आपकी पत्नी जिसके साथ शादी करके साथ फेरा मार करके आए थे, वही आपकी चीज़ें लेके फुर्र हो गई। और चलिए, आपने बड़े भाव से उसको समझा कि वो तो स्थिर रहेगी, अब कहीं जाएगी नहीं। कोई ज़मीन खरीदा आपने, उसी के नाम से ले लिया। कोई गहना गुड़िया ले लिया, उसी के लिए ले लिया। कोई बैंक बैलेंस कर रहे हैं, उसी के नाम से खाता खोल दिए। लाकर बनवाए, उसी के नाम का बनवाए। सोना चांदी रख रहे हैं, रुपया पैसा रख रहे हैं, उसी के लाकर में जा रहा है। आगे चल कर के पता चला कि वो किसी दूसरे से प्रेम कर बैठी, आपका सारा चीज़ लेके निकल गई। ऐसी स्थितियाँ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस स्थिति में पहुंचने पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए गौण हो जाती हैं कि वो जिसका होगा अपना लेके जाएगा। मैं खाली हो जाऊंगा। मैं खाली हुआ तो जैसे खाली हुआ, मेरा जो भार था, दबाव था, नहीं भार हो गया, निर्द्वंद हो गए। जो द्वंद था वो मानंदी के कारण था, मानंदी खत्म, निराधार, निर्द्वंद, निश्चिंत, निष्फिक्र, कोई चिंता कोई फिक्र रहती है बस। अब ये स्थिति हमारी आपकी, इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कह दिया, आत्मसंस्थम, आत्मा में जब स्थित होती है, संस्थ समान रूप से जब स्थित होती है, यानी जैसे है वैसे ही जब स्थित होती है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन की कोई क्रिया नहीं रह जाती है। क्या? न सोचति न कांक्षति, कोई चिंतन नहीं रहती, न कामना रहती है। कांक्षति मैंने कामना, इच्छा, द्वेष, जलन, प्रसन्नता, न दया करुणा, कुछ नहीं रहती। बिल्कुल दया करुणा ये भाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जागृत अवस्था में होता है, चेतना अवस्था में होती है। चेतना का निम्न स्तर है, ठीक है, ये निम्न स्तर है। उच्च स्तर है कि हम अपने शरीर खाली निर्वाह करेंगे, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना, ये मध्य चिंतन है। उच्चतम स्तर है कि मैं सबको सुख दूँ, सबको सुख दूँ, मेरे द्वारा सबको सुख प्राप्त हो, ये उच्चतम है। अब उच्चतम चेतना का जो उच्चतम स्तर है वो शांत रहना। तो शांत तभी रहेंगे ना आप जब किसी को कष्ट नहीं दिए हैं, किसी को कष्ट नहीं दिए हैं तभी तो शांत रहेंगे, हैं? ये स्थिति बनती है हमारी और आपकी। ठीक, साहिब।